पॉइंट बनाओ दोस्तों इसी के रिलेटेड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रिलेटेड पॉइंट बनाओ नीचे हेडिंग डाल के, वैसे ही पॉइंट नंबर 1 लिख लो। ठीक है, लिख लो दोस्तों। क्या लिखोगे, पॉइंट डाल के लिख लो, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है दोस्तों। लिखो पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है दोस्तों, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी हमारी गोल है, ये बात किसने बोली थी, पृथ्वी गोल है, ये बात किसने बोली थी, पाइथागोरस ने। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी हमारी गोल है, ये बात किसने बोली थी, पाइथागोरस ने। पृथ्वी के बाह्य सतह के, ये नोट करिए आपने। ठीक है, ये हमारे आंतरिक भाग थे। अब हमें पॉइंट बनाना है अगला, पृथ्वी के बाह्य सतह के भाग को कितने भागों में बांटा गया है, लिख लिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट बनाओ, पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखो पृथ्वी के बाह्य सतह को 4 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, लिखो सतल मंडल, नंबर 1 सतल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर, सतल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात जलमंडल, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्या है, सतल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। सेकंड भाग कौन सा है, जलमंडल, जिसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फेयर। थर्ड पार्ट वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। और चौथा भाग कौन सा है, जैवमंडल, जैवमंडल क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है, आंतरिक सतह को 3 भागों में बांटा गया है, तो मैंने बता दिया, भूपृष्ठीय, आवरण और केंद्रीय भाग। ठीक है, अब पृथ्वी की बात आती है, पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में, सतल मंडल लिथोस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमोस्फेयर और जैवमंडल बायोस्फेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सतल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, तो नोट करो लिथोस्फेयर। हेडिंग बनाओ स्थल मंडल। क्या पॉइंट बनाओगे, फर्स्ट पॉइंट सतल मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लिथोस्फेयर, सतल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर। अब बात यह आती है कि हमारा सतल मंडल क्या है दोस्तों, नोट करो सतल मंडल, पृथ्वी की, नोट करो, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत,
पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, उसे क्या बोलते हैं? सतल मंडल। ठीक है दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? सतल मंडल। सतल मंडल यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, उसे क्या बोलते हैं? सतल मंडल। अब बात आती है कि हमारे सतल पर जल कितना है? हमारे सतल मंडल पर जल कितना है? 29% दोस्तों। ठीक है, सतल कितना है? सतल हमारे सतल मंडल पर सतल कितना है? 29%। और जल कितना है दोस्तों? 71%। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जी हम गोलार्ध में जाए तो आगे थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जल ज्यादा है, लगभग 61%। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा कितनी है? 81%। ठीक है, तो ज्यादा जल कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जल कितना है? 61%। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हमारे सतल मंडल में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? सतल मंडल में पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। कितनी है? 8,848 मीटर। इसके बाद बात आती है कि हमारी सतल मंडल पर या पृथ्वी पर गहराई, सबसे अधिक गहराई किसकी है? मेरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, क्या है? मेरियाना गर्त। कितनी है इसकी गहराई? 11,022 मीटर लगभग। ठीक है, गहराई किसकी है? मेरियाना गर्त की। कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सतल मंडल। सतल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, उसे क्या कहते हैं? सतल मंडल। ठीक है, हमारे सतल मंडल में सतल कितना है? भूमि कितनी है? 29%। जल कितना है हमारे पृथ्वी पर? 71%। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? माउंट एवरेस्ट की। कितनी है? 8,848 मीटर है। और सबसे अधिक गहराई मेरियाना गर्त कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं सतल मंडल के अंदर ही अगला चैप्टर है चट्टान। तो नोट करो, अगला नोट कर लिया ना? ठीक है, साथ साथ नोट कर लिया करो दोस्तों। इसके बाद हमें लिखते हैं चट्टान।